ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 4 का अध्याय 4 इस पाठ का अभ्यास करना शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मौखिक में सही उच्चारण करो। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का हमें सही उच्चारण करना है। जैसे पहला शब्द है हमारा चक्कर, फिर है अक्सर, ग्रीष्मावकाश, आज़ादी, परिणाम, निर्णय, प्रशंसा, फिर है योग्य कंप्यूटर। इन शब्दों को आपने 2 या 3 बार बोलकर इनका अभ्यास करना है, इनका सही उच्चारण करना है। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, बहुविकल्पीय प्रश्न। हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके एक प्रश्न के कई विकल्प दिए गए हैं आंसर में। उनमें से जो भी विकल्प सही है हमें उस पर सही का निशान लगाना है। जैसे पहला है हमारा क भाग, माँ पिताजी ने बच्चों को समय दिया। कितना समय दिया था? 3 माह का, 4 माह का या फिर 5 माह का। तो कितना समय दिया था? 3 माह का। कि 3 माह के बाद 15 अगस्त को आपका जो परिणाम है वो घोषित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है, पहला विकल्प है 3 माह का, हम इस पे सही का निशान लगाएंगे, यही हमारा सही उत्तर है। फिर ख भाग है, आज़ादी का दिन मनाया जाता है। आज़ादी का दिन किस दिन मनाया जाता है? 13 अगस्त को, 14 अगस्त को या फिर 15 अगस्त को। तो किस दिन मनाया जाता है आज़ादी का दिन? 15 अगस्त को। तो जो हमारा तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है, विकल्प है, हम उस पर क्या लगाएंगे? सही का चिन्ह लगाएंगे कि 15 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाया जाता है। फिर ग पार्ट है हमारा, नौकरों को पढ़ना लिखना सिखाया। किसने सिखाया था नौकरों को पढ़ना और लिखना? नीनू ने, रिंकू ने या फिर चिंकू ने? तो किसने सिखाया था? नीनू ने। तो जो हमारा पहला विकल्प है नीनू ने, यह हमारा सही उत्तर है। हम इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। फिर है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। ये हमारे मौखिक प्रश्न हैं, इन्हें हम अपनी नोटबुक से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, रिंकू ने अखबार में क्या पढ़ा? क्या पढ़ा था रिंकू ने अखबार में? कि रिंकू ने अखबार में भारत कुमार प्रतियोगिता के परिणाम को पढ़ा। यही पढ़ा था ना रिंकू ने अखबार में कि भारत कुमार प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया था, जिसको पढ़ने के बाद उनके मन में भी यह इच्छा उत्पन्न हुई कि क्यों ना माँ और पिताजी भी हम तीनों भाई बहन में से किसी एक को श्रेष्ठतम बच्चा चुने। तो भारत कुमार प्रतियोगिता के परिणाम को पढ़ा। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, बच्चों ने माँ से क्या पूछा? क्या पूछा था बच्चों ने माँ से? बच्चों ने माँ से पूछा कि आप श्रेष्ठतम बच्चे का खिताब किसे देंगी? कि यदि आपको हम तीनों में से किसी एक श्रेष्ठतम बच्चे को चुनने का अवसर मिले तो आप हम तीनों में से कौन से बच्चे को श्रेष्ठतम बच्चे का खिताब देंगी? तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, बच्चों को श्रेष्ठतम बच्चा बनने के लिए कितने महीने का समय दिया गया? कितने महीने का समय दिया गया था? 3 महीने का। कि 3 महीने के बाद जो 15 अगस्त आएगी, 15 अगस्त को ही तुम्हारा परिणाम घोषित किया जाएगा। बच्चों को श्रेष्ठतम बच्चा बनने के लिए कितने महीने का समय दिया गया? 3 महीने का। फिर है हमारा लिखित में अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरो। हमें यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें से कहीं कहीं पर रिक्त स्थान दिया गया है। हमें उस वाक्य को, उस रिक्त स्थान को
भरना है सही शब्द की सहायता से। तो जैसे पहला है हमारा क भाग, रामू काका को डैश सुनाने का काम सौंपा गया। क्या सुनाने का कार्य सौंपा गया था रामू काका को, जो उनके घर का सबसे पुराना नौकर था। तो क्या कार्य सौंपा गया था उसको? निर्णय सुनाने का कार्य सौंपा गया था। किस चीज़ का निर्णय? कि तीनों बच्चों में से किस बच्चे को श्रेष्ठतम बच्चे का पुरस्कार दिया जाएगा। तो फिर अगला है, रामू की बात सुनकर सभी डैश रह गए। क्या रह गए थे सभी? रामू की बात सुनकर दंग रह गए थे। दंग रहने का मतलब क्या है? हैरान। क्योंकि जब रामू काका ने यह बताया कि जिस बच्चे को श्रेष्ठतम बच्चे का खिताब मिलना चाहिए उस बच्चे का नाम तो इस प्रतियोगिता में है ही नहीं, तो रामू की बात सुनकर सभी दंग रह गए। फिर ग भाग है हमारा, ये एक दिन पढ़कर सबको डैश कर देंगे। क्या कर देंगे? एक दिन पढ़कर सभी को आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित क्या होता है? हैरान कर देना। कि नीनू बिटिया ने यह बात आप सबको बताने से भी मना की थी, और इसलिए मना की थी कि जब हम अपने आप पढ़कर तुम्हें एक दिन हैरान करेंगे, आश्चर्यचकित करेंगे, तो तुम अपने आप समझ जाओगे। फिर घ भाग है, आखिर डैश का दिन आ ही गया। कौन सा दिन आ गया था? आज़ादी का। क्योंकि आज़ादी के दिन ही 15 अगस्त को ही उनका परिणाम घोषित करना था कि आप तीनों में से कौन सा बच्चा श्रेष्ठतम बच्चा है। आखिर आज़ादी का दिन आ ही गया। फिर है हमारा अगला प्रश्न, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत लगाओ। कि हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें से जो भी वाक्य सही है हमें उसके सामने सही का चिन्ह लगाना है, तथा जो वाक्य हमारा गलत है उसके सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। तो क भाग है हमारा, नीनू सबसे बड़ी बहन थी। तो ये वाक्य क्या है? हमारा गलत है, क्योंकि जो नीनू थी वो तीनों बहन भाई में सबसे छोटी थी, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि नीनू सबसे बड़ी थी। तो यह वाक्य हमारा क्या है? गलत है, और इसके सामने हम किस चीज़ का चिन्ह लगाएंगे? गलत का। फिर ख भाग है, पुरस्कार के लिए 15 अगस्त की तारीख चुनी गई। तो यह वाक्य क्या है? हमारा सही है, क्योंकि जो पुरस्कार देने का जो दिन था, परिणाम घोषित करने का जो उनका दिन रखा गया था, वो क्या था? 15 अगस्त का दिन ही रखा गया था, जो कि उस दिन से 3 महीने के बाद था। तो यह वाक्य हमारा क्या है? सही है, और सही के सामने हम सही का चिन्ह लगाएंगे। फिर ग भाग है, पिताजी ने निर्णय सुनाने का काम पुराने नौकर को सौंपा। तो यह वाक्य भी क्या है? हमारा सही है, क्योंकि पिताजी ने जो निर्णय सुनाने का जो कार्य था वो अपने घर के सबसे पुराने नौकर को ही सौंपा था। तो यह वाक्य हमारा सही है, और सही के सामने हम किस चीज़ का चिन्ह लगाते हैं? सही का। फिर घ भाग है, नीनू ने माता पिता की आज्ञा से नौकरों को पढ़ाया। तो यह बात क्या है हमारी? यह वाक्य गलत है, क्योंकि नीनू ने तो किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि जब उसने घर के सभी नौकरों को पढ़ाना शुरू किया था, क्योंकि वो दोपहर में सभी के सो जाने के बाद सभी नौकरों को पढ़ाती थी। तो यह वाक्य हमारा क्या है? गलत है, क्योंकि इस वाक्य में यह कहा गया है कि नीनू ने अपने माता पिता की आज्ञा से नौकरों को पढ़ाया। तो यह वाक्य हमारा क्या है? गलत है, क्योंकि नीनू ने सिर्फ अपनी मर्जी से किसी को बिना बताए नौकरों को पढ़ाना शुरू किया था। तो इस वाक्य के सामने, गलत के सामने किस चीज़ का चिन्ह लगाते हैं? गलत का। तो यह वाक्य हमारा क्या है? गलत है। फिर है हमारा अगला प्रश्न नंबर 3, मिलान करो। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का हमें मिलान करना है। जैसे पहला है हमारा नीनू। नीनू को क्या उपहार मिला था? घड़ी। तो हम नीनू का जो मिलान है वो हम किसके साथ करेंगे? घड़ी के साथ। फिर है हमारा अगला रिंकू। रिंकू को क्या पुरस्कार मिला था? साइकिल। तो हम रिंकू का मिलान किसके साथ करेंगे? साइकिल के साथ। फिर 3rd नंबर पे है चिंकू। चिंकू को क्या पुरस्कार मिला था? सीडी। तो हम चिंकू का मिलान किसके साथ करेंगे? सीडी के साथ, जो कि हमारा सबसे लास्ट में है। फिर है पुराना नौकर। पुराना नौकर कौन था? क्या नाम था सबसे पुराने नौकर का? रामू काका।
तो हम पुराने नौकर का जो मिलान है वो किसके साथ करेंगे? रामू काका के साथ। फिर है 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस। तो 15 अगस्त का मिलान हम किसके साथ करेंगे? स्वतंत्रता दिवस के साथ, जो कि हमारा सबसे पहले नंबर पे है। तो 15 अगस्त का मिलान हम किसके साथ करेंगे? स्वतंत्रता दिवस के साथ। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 4, लिखित प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, माँ व पिताजी को तीनों ही बच्चे प्यारे क्यों लगते थे? क्यों लगते थे माँ व पिताजी को तीनों बच्चे प्यारे? क्योंकि तीनों बच्चे अपना गृह कार्य क्या होता है? घर का काम, ठीक है, समय पर पूरा करते थे तथा घर की साफ सफाई रखते थे और स्वयं भी साफ सुथरे रहते थे। अगर कोई भी बच्चा अपना सारा काम कंप्लीट करेगा टाइम पे, घर को भी साफ सुथरा रखेगा और स्वयं भी साफ सुथरा रहेगा, तो वो बच्चे सभी माता पिता को बहुत प्रिय होते हैं। माता पिता ही नहीं, अपितु सभी को बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए जो क्यों थे माता पिता को तीनों बच्चे बहुत प्रिय? क्योंकि तीनों बच्चे अपना गृह कार्य समय पर पूरा करते थे, घर भी साफ रखते थे और स्वयं भी साफ सुथरे रहते थे। फिर है हमारा अगला प्रश्न, पिताजी ने बच्चों को पुरस्कार देने की बात क्यों कही? क्यों कही थी पिताजी ने कि तीनों बच्चों को पुरस्कार दिया जाए? क्योंकि ताकि तीनों बच्चों में से कोई भी निराश न हो और वो आगे मन लगा के अपनी पढ़ाई करें और अपना घर भी साफ सुथरा रखें, ठीक है। फिर है ग भाग, माँ व पिताजी दुविधा में क्यों पड़े हुए थे? क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि तीनों बच्चों की वजह से अब घर का माहौल बदल गया था, सभी ने लड़ाई झगड़े भी बंद कर दिए थे, ठीक है। तो इसलिए माँ और पिताजी दुविधा में पड़े हुए थे कि किस बच्चे को श्रेष्ठतम बच्चे का पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि तीनों बच्चों ही अच्छे अच्छे कार्य करना शुरू कर दिए थे, लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया था, शरारत करना बंद कर दी थी, खाली समय मिलता पढ़ते या फिर अपने घर के नौकरों को पढ़ाते, क्योंकि जो नीनू थी वो सबसे छोटी थी लेकिन अपने घर के नौकरों को पढ़ाती थी वो दोपहर के समय में भी। तो इसलिए जो माँ और पिताजी थे वो दोनों दुविधा में पड़े हुए थे कि किस बच्चे को पुरस्कार दिया जाए। फिर है हमारा अगला प्रश्न, घ भाग, नीनू ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके बारे में किसी को कानो कान भनक न लगी? तो कौन सा कार्य किया था? नीनू दोपहर में घर के सभी नौकरों को पढ़ना लिखना सिखाती थी, जिसके बारे में घर में किसी को भी कानो कान भनक नहीं थी। फिर अड़े भाग है हमारा, तीनों बच्चों को पुरस्कार में क्या दिया गया? क्या दिया गया है तीनों बच्चों को पुरस्कार में? नीनू को क्या दी गई थी? घड़ी। रिंकू को क्या दिया गया था? रिंकू को साइकिल। तथा चिंकू को क्या दिया गया था? चिंकू को सीडी दी गई थी, ठीक है। तो यह पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।